cheers producer, cheers. Music. Good strong coffee early in the morning. Yes, sir. Sangeet. Cheers. Good strong black coffee. Good strong black coffee early in the morning. Early in the morning. It sets the pace for the day. Yes sir. एक्चुअली हमारी दूसरी हो जाती है शूट करते करते। खैर सर बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन मैं एक स्टोरी पे सबसे पहले आना चाहूंगा, विच इज लाइक चर्चा का विषय है, लोगों को समझना है, मुझे भी समझना है सर पर्सनली। देयर इज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी सर, जिनको फौज से निकाल दिया गया, अगर मैं सही टर्म यूज कर रहा हूं तो। हाँ, कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जिस रेजिमेंट में वो पोस्टेड थे वहां पे सर्वधर्म स्थल नहीं था, उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। सबसे पहले सर्वधर्म स्थल होता क्या है? सर्वधर्म स्थल ये होता है कि अगर आप किसी भी इंडियन आर्मी के रेजिमेंट में जाते हैं, यूनिट में भी सर, तो वहां पे चूंकि हर यूनिट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ना पुष्पा ना, मेरा जितना समझ है, अब बाकी क्योंकि इसने वो देखा है जाके। हाँ मतलब जो जिन रेजिमेंट्स में मैं गया जहाँ पे 4-5 जगह गए हैं भाई ने ये देखा है। मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। कई ऐसी रेजिमेंट्स हैं जहाँ पे मिक्स ट्रूप्स होते हैं कि आपको सिख भी मिल जाएंगे, हिंदू भी मिल जाएंगे, मुसलमान भी मिल जाएंगे, ईसाई भी मिल जाएंगे। तो एक बिल्डिंग होती है, उसका नाम होता है सर्वधर्म स्थल। इधर ही रामायण भी है, कुरान भी है, इधर गुरु ग्रंथ साहब भी है, इधर बाइबल भी है। सब एक साथ बैठ के अपना मिली जुली वहां पे आस्था रहती है और सब लोग आके मिलते हैं, अपना जिसको जो करना है करते हैं अपना अपना, और दैट इज हाउ इट इज। सर्वधर्म स्थल इज हाउ द इंडियन आर्मी डज इट, बट देयर आर मेनी लाइक मेरी पलटन है, मेरी यूनिट है, मेरी यूनिट में मंदिर है, क्योंकि मेरी यूनिट वी आर प्योर कुमाऊनीज, जो मेरी पलटन है, लाइक थ्री कुमाऊं इज अ प्योर कुमाऊनी पलटन, तो वहां पे फिर मंदिर होगा। इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? नहीं, कुमाऊं को याद आ रहा है, यस्टरडे आई वॉच्ड 120 बहादुर, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बेसिकली ये होता है, सर्वधर्म स्थल होता है कि कई जगह जहां पे होते हैं तो अगर 10% भी ट्रूप्स अगर मुस्लिम हुए, 15% भी ट्रूप्स मुस्लिम हुए, उसको फर्क नहीं पड़ता, वहां पे मस्जिद होगा उनके लिए। और जनरली सर्वधर्म स्थल एक ही छत के नीचे ये बनाते हैं कि एक एकता बनी रहे और सब कुछ, बिकॉज दैट इज हाउ द फौज डिजायर्स इट। सो इस अफसर ने क्या करा? इन अफसर साहब ने बोला कि वहां पे कोई चर्च नहीं था, ही इज अ क्रिश्चियन, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन सर, तो उन्होंने बोला कि उस यूनिट में मेरी कोई चर्च नहीं था या सर्वधर्म स्थल नहीं था, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा जहाँ पे ट्रूप्स पूजा कर रहे हैं, अपना पाठ कर रहे हैं। आई थिंक वो कैवलरी से थे, जिसमें सिख ट्रूप्स ज्यादा थे, या सिख ट्रूप्स ही थे, तो उनके लिए गुरुद्वारा साहब था, उन्होंने गुरुद्वारा साहब जाने से मना कर दिया था। इसके बाद उनको फौज से निकाल दिया गया। उन्होंने कोर्ट में अपनी अपील डाली, कोर्ट ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दी। मेरा सवाल सर बेसिक यही है, मैं इतना लंबा नहीं खींचा, मैं एकदम आ रहा हूं। जब हमारे संविधान की बात आती है तो कहता है कि सबको उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक मैटर आता है सर, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्या फौज में ये वाली चीज नहीं लागू हो सकती? बिल्कुल है, फौज में भी वही है। So why this? इसमें दो बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फौज की एक सिखलाई है, पहली चीज। इसको समझाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जिस दिन फौज के अंदर डेमोक्रेसी आ गई, फौज खत्म हो जाएगी। फौज के अंदर डेमोक्रेसी का कोई स्कोप नहीं है। मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसा करना चाहता हूं, ये मेरी आस्था, अपनी आस्था को जेब में रखो। फौज में हुक्म चलता है और ऊपर से जो आदेश आता है उस आदेश का पालन किया जाता है, और अगर आपका सीनियर अधिकारी अपनी राय देता है, आप उसको आदेश ही समझेंगे, जब तक वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस न दे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी राय है। अगर ऊपर से आपका सीनियर अधिकारी कुछ बोलता है, वो आदेश है। पहली चीज, नंबर 1। नंबर 2, आई कॉन्ग्रेचुलेट कोर्ट, इस अफसर को सैक करा है या जो भी है, निकाला है, जो भी हुआ है वो इट्स वेरी गुड, और करना भी चाहिए। फौज में इन सब चीजों का कोई स्कोप नहीं है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। आपके जो ट्रूप्स होते हैं, जो आपके ट्रूप्स हैं, आपके ट्रूप्स का धर्म आपका धर्म है। एज एन ऑफिसर, ये ऑफिसर था, ये जवान नहीं था, ये ऑफिसर था। ये मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। ये जो सीनियर ऑफिसर है यहाँ पे, लेफ्टिनेंट जनरल, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे। आपने उनको टेलीविजन पे भी देखा होगा, हमारे ऑफिस में भी आई, ही ग्रेस्ड आवर ऑफिस ऑल्सो।
वेरी फाइन जनरल ऑफिसर, वेरी वाइडली रिस्पेक्टेड, और ये 15 कोर कमांड करते थे, जो कि कश्मीर को देखता है पूरा 15 कोर। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो हिंदू हैं, और उनके बगल में एक सिख ऑफिसर हैं। आप देख सकते हैं कि ऑफिसर ने पगड़ी पहन रखी है, पग पहन रखी है, वो सिख हैं, लेकिन वो भी नमाज अदा कर रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे सब कि हिंदू है और सिख है, उसका नमाज से क्या मतलब? उनके ट्रूप्स मुस्लिम हैं, पीछे जो उनके हैं ट्रूप्स वो मुस्लिम हैं। आपकी एज एन ऑफिसर आपकी पर्सनल आस्था जो है आपके घर के अंदर है, आपकी जो पर्सनल आस्था है आपके घर के अंदर है। अगर सिख रेजिमेंट में हूं, ठीक है, तो मैं गुरुद्वारा साहब जाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है, मैंने जाना ही जाना है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में हूं या कई ऐसी आर्मर्ड रेजिमेंट्स या आर्टिलरी रेजिमेंट्स में हूं जहां पे मेरे ट्रूप्स मुस्लिम हैं, मैंने मस्जिद जाना ही जाना है। इसमें मेरी राय नहीं चलेगी कि मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं जाऊंगा। फौज टांग देगी उल्टा, ठीक है। डेमोक्रेसी अपने घर पे, फौज में नहीं चलता, ठीक है ना। और मेरी खुद की यूनिट में मुस्लिम ऑफिसर्स हैं, मेरे खुद के कमांडिंग ऑफिसर क्रिश्चियन रह चुके हैं, ठीक है। आते हैं मंदिर में बैठ के भजन गाते हैं, सुरीला नहीं गा पाते वो बात अलग है, लेकिन दिल से गाते हैं। क्यों? क्योंकि कुमाऊनी ट्रूप्स हैं और उसमें से 100% ट्रूप्स हिंदू हैं। हमारे तो मुस्लिम ऑफिसर्स हैं, ट्रूप्स हैं। तो फौज में ये नहीं चलता। फौज में जो आपके, और ये ऑफिसर्स को लागू है, आप समझ रहे मेरी बात, ये अफसरों को लागू है कि अगर कोई ये नहीं कह रहा कि अगर जवान मुस्लिम है तो उसको हिंदू के मंदिर में जाना है, वो कोई नहीं कह रहा आपसे। आप डिफरेंस समझ लीजिए। कोई मुस्लिम जवान को ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मंदिर में जाना है, कोई क्रिश्चियन जवान को ये नहीं कह रहा कि तुम्हें गुरुद्वारा साहब जाना है, कोई सिख जवान को ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मस्जिद में जाना है, या कोई हिंदू को ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मस्जिद या गुरुद्वारा साहब या चर्च में जाना है। नोबडी इज सेइंग दैट, वो नहीं है। बट अगर आप अफसर हैं भारतीय सेना के, तो जो आपके ट्रूप्स का, जो आपके नीचे आपके जवान हैं, जो आपके अंडर हैं, उनका जो भी धर्म है वो आपका धर्म है। ये भारतीय सेना का कानून है। आपको अच्छा ना लगे, आप प्लीज फॉर्म मत भरिए, आप एसएसबी मत दीजिए, आप घर पे बैठिए, आप बैंक में, और वो भी अच्छा काम है, कोई बुरा काम नहीं है। आप बैंक में काम कर सकते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं, आपको जो करना है करिए। अपनी राय लेकर सेना के अंदर मत आना, क्योंकि आपके राय की जीरो वैल्यू है। सेना का अपना कानून है जो उस कानून के तहत काम कर सकता है, एंड इट्स अ वेरी फेयर ऑर्गेनाइजेशन। लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी फेयर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो मैं बता रहा हूं, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स। हमने कितनी बार देखा वहां पे, हम लोग गए नहीं थे राजरीफ सेंटर में 4 साल, और पंडित जी छुट्टी पे थे, पंडित जी वॉज ऑन लीव फॉर 4 days। हम लोग वहां पे शूट करने गए, वहां पे मौलवी साहब खड़े मंदिर के सामने। हमारा मौलवी साहब यहाँ पे क्या कर रहा है मंदिर के सामने? कह रहा नहीं साहब, वो पंडित जी छुट्टी पे हैं, तो साहब ने ऊपर से आदेश दिया है कि 4 दिन के लिए आप पंडित बनेंगे। मौलवी साहब वहां पे ऐसे नमस्ते करके राम राम करके सबको बुला रहे हैं, टीका टूका लगा रहे हैं। जब मौलवी साहब छुट्टी पे जाएंगे, पंडित जी वो काम कर, पंडित जी ऑफिशिएटिंग मौलवी बन जाएंगे 4-5 दिन के लिए, जितनी भी देर उनकी छुट्टी है। कहानी खत्म। सब मल्टीप्लग है फौज में। वहाँ पे उनका बौद्धिस्ट जो सिपाही थे उनके वो थे नहीं, तो वो जैकलाई में ना, हाँ ये मैं याद दिला दूंगा। हाँ, वो वहां पे, हाँ, वो जो सिख वाले थे उन्होंने कराया था। ग्रंथी जो थे उन्होंने उनका भी करा। हाँ, जो बुद्धिस्ट थे ना, जैकलाई का, हाँ, ये मैं आपसे बोल रहा था सर उसमें। हाँ, जैकलाई में, जो श्रीनगर में जब गए थे, तो वहां पे वो उनका जो सिख ट्रूप्स थे उनका नहीं थे, ग्रंथी साहब नहीं थे, तो नहीं, वो जो उनका जो था, वो बुद्धिस्ट जो रिलीजियस टीचर था, गोम्पा में जो होते हैं, जो आरटी बोलते हैं फौज में, रिलीजियस टीचर, वो बौद्धों का नहीं था। तो जो वो सिखों के थे रिलीजियस टीचर, ग्रंथी साहब को बोला कि आप टेम्पररी बन जाएंगे, वो टेम्पररी बन गए। ये तो हमने हमारे आंखों के सामने की बात नहीं। फौज में तो ये जो अफसर है जिसको निकाला गया, बहुत अच्छा निकाला गया। अच्छा, सोशल मीडिया पर लोग बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। अभी जनरल केजेस ढिल्लन सर ने एक ट्वीट करा है किसी का, सम पर्सन वाज सेइंग दैट, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। एक मिनट, ये ना यहाँ पे है मेरे पास, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये कोई संजय हेगड़े हैं, मुझे नहीं पता कौन है ये। If any atheist Indian Army officer refuses to participate in any religious ceremony, would the Indian Army throw him out? अगर कोई एथिस्ट है, यानी कि भगवान को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता है, अगर वो किसी रिलीजियस सेरेमनी में
अगर पार्ट नहीं लेता तो क्या इंडियन आर्मी उसको निकाल देगी? इज द आर्मी ओनली फॉर बिलीवर्स एंड वन काइंड ऑफ बिलीवर? अक्रॉस द बॉर्डर जियाउल हक टुक ओवर अ प्रोफेशनल आर्मी एंड टर्न्ड इट इनटू एन आर्मी ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। स्क्रीनशॉट लगा रखा है, ये संजय हेगड़े। पता नहीं संजय हेगड़े साहब कौन है सर, आप थोड़ा पढ़ लिख लिया करिए तो इट विल बी अ फेवर टू ऑल ऑफ अस, स्पेशली व्हेन कमेंटिंग अबाउट मैटर्स दैट यू नो नथिंग अबाउट। थोड़ा सा अगर आप रिसर्च कर लें। आप एथीस्ट हैं, बहुत अच्छा है। जियाउल हक से आप कंपेयर कर रहे हैं, जियाउल हक ने सिर्फ मुस्लिम्स के लिए किया था। जियाउल हक ने बोला कि जो जिसकी लंबी दाढ़ी है वो उतना। इनको जियाउल हक के बारे में, संजय हेगड़े साहब को जियाउल हक के बारे में भी नहीं पता। ईमान तक व जिहाद फी सबीलिल्लाह, कभी आप मिले मुझसे, मैं आपको एजुकेट करूंगा इस पर। ऐसा है कि जियाउल हक मेड इट अ रेडिकली इस्लामाइज्ड आर्मी। देयर वाज नो स्कोप एंड नो होप फॉर एनीबॉडी एल्स। इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं है। आप अगर एथीस्ट हैं, अगर आप भगवान को नहीं मानते, आप मत मानिए, कोई आपको नहीं बोल रहा। पर अगर आपके ट्रूप्स मुस्लिम हैं और आप भगवान को नहीं मानते, आप क्या बोलते हैं एथीस्ट को हिंदी में? नास्तिक। नास्तिक। अगर आप नास्तिक हैं और आप भगवान को नहीं मानते और अगर आपके ट्रूप्स मुसलमान हैं तो आप 10 बार मस्जिद जाएंगे। यह आदेश है। अगर आप नास्तिक हैं और आपके ट्रूप्स हिंदू हैं, जैसे आप मेरी पलटन में प्योर हिंदू ट्रूप्स हैं, 100% कुमाऊनी है, प्योर कुमाऊनी यूनिट है, आप 10 बार मंदिर जाएंगे। आप क्या हैं एज एन ऑफिसर, इसके लिए समझने के लिए संजय हेगड़े साहब आपको द चेटवुड कोड पढ़ना पड़ेगा। चेटवुड क्रेडो जो हमें एकेडमी में सिखाया जाता है, वो फौज का सोल है। एक मिनट सर, चेटवुड क्रेडो क्या है, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। तो दोस्तों, ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता है शौर्य ज्ञान संकल्प, जो मोटो है ओटीए गया का, और इसके ऊपर चेटवुड क्रेडो लिखा है। द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम. The honor, welfare and the comfort of the men you command come next. Your own ease and comfort comes last, always and every time. और दोस्तों, ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर का मूल मंत्र है। The country comes first. सबसे पहले देश, उसके बाद बाकी कुछ। The safety, honor and welfare of my country comes first, always and every time. The safety and welfare of the men I command, and welfare also means spiritual welfare, religious welfare. वेलफेयर की सबसे बड़ी चीज जो होती है डिसिप्लिन और वेलफेयर की, वो ट्रेनिंग होती है। सो द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द ट्रूप्स आई कमांड कम्स नेक्स्ट। माई ओन सेफ्टी एंड वेलफेयर कम लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप सेना में अफसर बनते हैं, योर ओन सेफ्टी एंड वेलफेयर कम्स लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। आप नास्तिक हैं, सो बी इट, मत मानो भगवान को, कौन बोल रहा है। लेकिन अगर आपके ट्रूप्स सिख हैं और हफ्ते में एक बार गुरुद्वारा परेड, मंदिर परेड, मस्जिद परेड, फौज की तो परेड ही बंद नहीं होती, परेड ही होती है ना, ये इसकी परेड, चर्च परेड होती है, सबकी परेड ही हो रही है। तो जब होगी परेड तो सब जाएंगे। अगर सामने गुरु ग्रंथ साहब है और सब लोग माथा टेक रहे हैं, आप माथा टेकेंगे। आप कौन से भगवान में विश्वास करते हैं, वो आप अपने घर में छोड़कर आइए। ये फौज का कानून है, और जिसको नहीं पसंद है ये कानून, आपको किसी ने खोपड़ी पे पिस्तौल रख के मजबूर नहीं करा कि आप भारतीय सेना ज्वाइन करें। नोबडी हैज कम टू योर हाउस एंड इनवाइटेड यू, प्लीज स्टे आउट। वी डोंट नीड पीपल लाइक दैट। एक बार बोल दिया, ऊपर से आदेश आ गया, कहानी खत्म। वेयर इज द डाउट एंड वेयर इज द डिबेट? पॉइंट है सर। पता नहीं, फालतू का डिबेट, डफली लेके हर जगह पहुंच जाते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। फौज में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आदेश है ऊपर, बोल दिया, होगा होगा, आगे बढ़ो, दैट्स इट। और बताओ। ज्यादा डीप हो गया था थोड़ा सा, तो अब रिकॉलिंग में सर कि कैसे नहीं, देखो ना, दिस ऑफिसर जिसको सैक करा गया, व्हाट इज हिज नेम सर? एक मिनट में, जो भी नाम है, इट इज इररिलेवेंट। ये कह रहा है कि आई एम अ क्रिश्चियन। मेरे जो सीईओ थे, ही वाज अ वॉर हीरो, युद्ध सेवा मेडल, श्रीलंका, कर्नल लिंकन लुइस एंड्रूज। मेरे सेकंड सीईओ थे, पहले कर्नल पाठक थे, कर्नल लिंकन लुइस एंड्रूज। ही वाज अ बॉक्सर, हैदराबाद के रहने वाले थे, एंड कर्नल एंड्रूज वाज अ जेम, और बड़ा शानदार इंसान था यार वो। हाँ, वही वाले, मथुरा में आए मेरे नंदलाल, ठीक है। और ही वाज अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। कर्नल एंड्रूज वुड गो टू चर्च, ही वाज अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन एंड वेरी वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग। वो टाइगर तो फील्ड में था वो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट व्हेन ही वाज नॉट ऑन द फील्ड, ही वाज अ वेरी नाइस गाय। आप घर पे जाओ, ही वुड लुक आफ्टर यू एंड ऑल ऑफ दैट, वेरी गुड थिंग। बट ही केम फ्रॉम एन अहीर यूनिट, he came from 11,
सो हाँ वहां पे उसमें मिक्स है, मतलब कि तेरा 13 इज प्योर अहीर ना, 13 कुमाऊं प्योर अहीर है, जिसकी आप पिक्चर देख कर आए हैं, 120 बहादुर वो 13 कुमाऊं है। तो ही केम फ्रॉम एन अहीर यूनिट, मोस्टली देवर अहीर ट्रूप्स, कुमाऊनी भी होंगे उसमें, मुझे याद नहीं ऐसे। ही केम टू आवर यूनिट, व्हेन ही केम टू आवर यूनिट अगेन अ प्योर कुमाऊनी यूनिट, प्योर हिंदू ट्रूप्स। मैंने मेरी यूनिट में मुस्लिम ऑफिसर हैं, सिख ऑफिसर हैं, मैंने कभी किसी को बोलते हुए नहीं देखा, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। किसी ने ये पता नहीं कौन सा बावला आ गया बीच में, दैट्स नॉट द वे द ब्लडी फौज फंक्शंस यार। फौज में एक ऊपर से देयर इज अ सर्टेन दिस थिंग, एक डीएनए होता है फौज का, एक ईथॉस है फौज का, और फौज में हुक्म है। ये जो डेमोक्रेसी लाओगे खत्म हो जाएगी फौज। आदेश दे दिया, आदेश का पालन होगा, ठीक है। जो भी अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना है, बाहर जाओ, अपने घर में इस्तेमाल करो। आपने ढिल्लो सर का नाम लिया सर, मुझे उनका एक इंटरव्यू याद आता है, वाज लिसनिंग हिज इंटरव्यू। तो ही सेड, जब आपने चेटवुड क्रेडो की बात की उस टाइम पे मुझे याद आ रही थी, ही सेड कि व्हेन आई जॉइंड माय यूनिट, ही इज फ्रॉम 8 राजरिफ ना, 4 राजरिफ, सॉरी 8 से तो तूर साहब है अपने, तूर है 8 का, हाँ 8 के तूर साहब है वो। सो 4 राजरिफ। तो बोला कि मैंने रिपोर्ट दी अपने सीनियर ऑफिसर को, एंड व्हाट आई डिड कि मैं जाके पीछे खड़ा हो गया। तो मेरे एक एसएम साहब थे, उन्होंने मुझे बोला कि साहब अगली बार से कभी ये करना मत, यू आर द ऑफिसर, यू आर सपोज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द योर ट्रूप्स। बोले वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी पीछे नहीं खड़ा हुआ। यार एक मैं बात बताऊं, मुझे आज का तो नहीं पता, हमारे उन्होंने बात करी ना जेसीओ की, हमारे टाइम के जेसीओ बड़े खतरनाक होते थे यार। हमारे हंसादत्त साहब होते थे सूबेदार मेजर, अच्छा, ही वॉज दी सूबेदार मेजर ऑफ 17 कुमाऊं। मैं बात कर रहा हूं 94 की 1994। हंसादत्त साहब वॉज दी एसएम और आई वॉज अ सेकंड लेफ्टिनेंट इन द यूनिट। हम हंसादत्त साहब के सामने नहीं जाते थे। एक बार मुझे ऐसे ही घूमते हुए पकड़ लिया, कह रहे साहब क्या कर रहे हैं। मैंने बोला, कह रहा वहां पे जाके बैठी साहब, वहां पे एमएमजी की क्लास चल रही है। मुझे एमएमजी की क्लास में बैठा दिया, कह रहा साहब वायुस के लिए जाना सीख लो आप। हाँ, एक एनसीओज जो होते थे हमारी यूनिट में, मैं बताता हूं, एक हमारे बाद में वो ही रिटायर्ड एज अ सूबेदार, ठीक है। मेरे तो डेल्टा कंपनी के सीएचएम थे, ठीक है, एट दैट टाइम हवलदार दीवान सिंह। सीएचएम इज कंपनी हवलदार मास्टर, मेजर, मेजर, सॉरी, हाँ कंपनी हवलदार मेजर। कंपनी हवलदार मेजर। तो अब दीवान सिंह साहब सूबेदारी से रिटायर हो गए एंड देहरादून में सेटल हो गए। मैं एक बार मिला था उनसे जब पलटन देहरादून में थी, आपने भी देखा होगा ना यार। ऐसा खतरनाक कि जवान डरता था कि यार ये सीएचएम खा जाएगा बिल्कुल। ड्रिल वाले ऐसा बेल्ट पकड़ के मतलब खड़का देने वाले ऐसे। अब पता नहीं, देखो क्योंकि ना टुडे आई विल नॉट गो इनसाइड अ कंपनी, आई विल गो, आई विल शूट, आई विल गो टू द ऑफिसर्स मेस, मीट पीपल एंड ऑल दैट। अब वो अंदर घुसने का तो प्रोग्राम बंद हो गया, क्योंकि जब थे तब तो करना ही पड़ता था, तब करते थे खुशी खुशी। तो हमारी पलटन में ऐसे खतरनाक होते थे यार। वहां भी तो सर टोक दिया था आपको उन्होंने कि ये थोड़ा सा, हाँ अरे ये दीवान सिंह साहब, मैं कोने में आया तो मैं दीवान सिंह साहब से मिला, मुझसे आए मिलने के लिए। वेरी वेरी गुड पर्सन यार, बहुत अच्छा इंसान है। तो दीवान सिंह साहब आए, मैंने बोला और साहब क्या है, तो गले शले मिले, और साहब क्या है, राम राम साहब, ये सब बातें हुई। तो 2 मिनट के बाद मुझे ऐसे करते हैं, मतलब क्या हुआ साहब, कह रहा साहब पेट निकल रहा। बेसिकली व्हाट ही वांटेड टू से वाज 17 कुमाऊं में अफसर फिट रहता है। टोक दिया, मुझे टोक दिया, दीवान साहब ने टोक दिया कि साहब ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है कि 17 कुमाऊं का अफसर है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक अपनापन है ना, वरना उनको क्या फर्क पड़ता है, नहीं आते मिलने के लिए, नहीं टोकते, रिटायर हो गए हैं, पर अभी भी दिमाग में वो डिसिप्लिन है, अभी भी दिल में वो डिसिप्लिन है। तो फौज ऐसी चलती है यार, फौज ऐसे चलती है। हमारे टाइम पे तो बड़ा कंपनी कमांडर ऐसे खतरनाक होते थे, दे वर लाइक सीईओज, वेरी डेंजरस कंपनी कमांडर्स हमारे मेजर साहब। खड़गू टाइप के होते थे हमारे बड़े। मुझे अगली स्टोरी पे जाने का मन नहीं हो रहा था, मुझे ये स्टोरी सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसा सीरियसली। पलटन की कहानियां हैं यार ये, तो देखो इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी यूनिट के एनसीओज थे ना, बहुत सीखने को मिला यार उनसे, बहुत सीखने को मिला। और सबसे बड़ी उनसे जो मैंने चीज सीखी ना अपने यूनिट में, मैंने जो देखा है मैं कि जो कुमाऊनी है ना बड़े वफादार होते हैं। दे आर वेरी दिस थिंग कि बोलते कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोलते ना, कि अगर दर्द भी हो रहा होगा
हाथ कट गया, खून निकल रहा है, सब ठीक ठहरा साहब, उस टाइम सब ठीक ठहरा ही मोड में चलती कुमाऊं रेजिमेंट। किसी को कोई वो नहीं है, ज्यादा कंप्लेंट नहीं करते, बट दे आर वेरी लॉयल यार, बोल दिया हो जाएगा। तो वो जो है ना, वो बहुत ज्यादा एक अंदर इनग्रेन्ड है, वो ब्लड में होता है इनके ना, कुमाऊनियों के ब्लड में भी है थोड़ा सा, कि मतलब कि जिसको कहते हैं ना वफादारी, इज्जत, ईमानदारी, दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी स्ट्रांगली इनग्रेन्ड। पहाड़ के लोग हैं, सिंपल लोग हैं, मतलब बड़े सरल से, खाना पीना सब कुछ सरल। हाँ, जब लड़ाई शुरू होती है तब इतने सरल नहीं होते, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। उसके पहले तो बड़े अच्छे हैं, लड़ाई से पहले। सर एक चीज मैं देखिए, मतलब ऑब्वियसली वर्किंग विद यू मैं बहुत सारे अफसर से मिल रहा हूँ, हाँ, जो रिटायर हो चुके हैं या जो सर्विंग में, उनसे भी मिला मैं। अब जब हमने स्टील फिस्ट का शूट किया तो हाँ, एक चीज मैंने देखी सर, जो अफसर बहुत चिल है, बहुत एकदम ऐसे वेलकमिंग है, और भाई कैसा है, जब पूरा नाम पढ़ोगे तो कर्नल दिस कीर्ति चक्र, कर्नल दिस मेजर दिस सेना, मतलब वो आदमी ठोकने में एकदम उस्ताद आदमी है, और उसके जैसे ही वो पीस उसमें आ रहा है भाई, बिकॉज देखो वो उसका कारण है, उसका वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। जब आप जाओगे मेस में मिलोगे उनसे ना, तो मेहमान हो। तो आर्मी इज वेरी फेमस फॉर हॉस्पिटैलिटी। अरे सर, चाहे सिर्फ चाय पकौड़े हो, किसी पहाड़ के किसी कोने में खड़े हो, ठंड में सुकुड़ रहे हो। याद है जब हम गए थे वहां पे, जब हम उधर फंस गए थे, वो कौन सी जगह है वो, अरे वो खरदुंगला में, इतनी ठंड हो रही थी, हमारी गाड़ी नीचे खराब हो गई खरदुंगला में। कुछ नहीं, बस एक वहां पे ऊपर ले गए, सीढ़ियां चढ़ के हम गए, तो आई वाज फ्रोजन सॉलिड, मैं तो बोला मर जाऊंगा, यहाँ पे बर्फ की सिल्ली बन गया था मैं। गाड़ी हमारी खराब हो गई, पता नहीं, फिर राजरे फाले हमें निकाल के ले गए, चाय दी, पकौड़े दिए, और जान में जान आ गई। अ सिंपल जेस्चर, अ लविंग जेस्चर, ठीक है। तो आई हैव आल्सो सीन सर। और वो मेरी पलटन चलना, मैं कुमाऊनी रायता खिलाऊंगा एक बार। उनका सेटअप भी आपकी पलटन गया हूँ मैं एक बार, हाँ, गया हूँ। कुमाऊनी रायता खाया? नहीं, कुमाऊनी रायता हमने नहीं खाया था। अरे यार, तुमने कुमाऊनी रायता नहीं खाया तो फिर तुमने क्या खाया? ऐसे सर पे चढ़ के नाचता है विद यू, कुमाऊनी रायता। आप ही की पलटन थी ना सर, व्हेन वी वर इन कानपुर। हाँ, मेरी पलटन थी आपकी पलटन में तो गए थे, हाँ, पर कुमाऊनी रायता नहीं खाया। कुमाऊनी रायता नहीं खाया था। खाना कभी कुमाऊनी रायता, खा लेंगे सर वो भी, है ना। फौज नहीं जा पाए, जो बीमार आदमी है ना, खूब खाते हैं। बीमार आदमी खड़ा हो जाता है बिल्कुल कुमाऊनी रायता खा गया, पता नहीं सर पे चढ़ गया, अजीब सा लगता है कि जैसे सर पे, बट इट्स वेरी टेस्टी यार, बड़ा एडिक्टिव मामला है। चलते हैं सर, हाँ। अब मैं दूसरे टॉपिक पे तो नहीं जाऊंगा सर। अच्छा, आज फौज की बातें हो गई, चलो ठीक है भाई, ओके, राम राम। जय श्री राम।